Hello students, welcome to history class 12th. Student, this is our 8th topic, the imperial official. यानी कि जो अफसर होते थे मुगल एम्पायर में वो कैसे होते थे, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। रिक्रूटमेंट एंड द रैंक्स, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट एंड द रैंक्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से मिलती है? अकबरनामा से मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो विज़न है एम्पायर का, वो एम्पायर का विज़न जो है क्या है, एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी सारे उसका हुक्म मानते हैं। तो येट इफ वी लुक मोर क्लोजली एट द रिच इंफॉर्मेशन ऑफ दीज हिस्ट्रीज प्रोवाइड अबाउट द apparatus of the Mughal states, we may be able to understand the way in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. तो मुग़ल एम्पायर में बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे, जैसे कोर्ट सेटअप किए गए, स्कूल सेटअप किए गए, वो सारे अच्छी तरह से चल रहे थे। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिलर है मुग़ल स्टेट का वो है कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर। इसके जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे उसको नॉबिलिटी कहा जाता था। कलेक्टिवली इसको नॉबिलिटी कह सकते हैं हम, कलेक्टिवली जो ऑफिसर्स थे इसके। तो ऑफिसर्स जो थे वो कहाँ से रिक्रूट किए थे? अलग अलग एथनिक ग्रुप के होते थे, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के होते थे, और दिस इंश्योर दैट नो फैक्शन वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब कि कोई एक धर्म के लोग जो हैं राजा को चैलेंज नहीं कर सकते थे, एम्परर को चैलेंज नहीं कर सकते थे। इनको जो ऑफिसर्स का ग्रुप होता था इनको कहते थे बकेट ऑफ फ्लावर, यानी कि गुलदस्ता, जिसमें हर तरह का फूल होता है। जैसे गुलदस्ते में वैसे ही अकबर के एम्पायर में हर तरीके का अफसर था, हर रिलीजियस ग्रुप से। तुरानियन ईरानियन नॉबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट द पॉलिटिकल डोमिनियन। ईरानियन और तुरानियन लोगों ने, जो कि अफसर थे अकबर के टाइम में और इससे पहले, उन्होंने मुग़ल एम्पायर को शेप दिया। बाकी जो थे जैसे इंडियन ओरिजिन के जो थे लोग वो भी सर्विस में आ गए, राजपूत और इंडियन मुस्लिम ये भी आ गए। द फर्स्ट टू जॉइन द राजपूत चीफ राजा भारमल कछवाहा ऑफ अम्बेर, हुज डॉटर अकबर गॉट मैरिड, जिसकी बच्ची से अकबर ने विवाह किया। ये था राजा भैरमल कछवाहा, अम्बेर का राजा था। उसने अकबर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। और मेंबर्स ऑफ हिंदू caste inclined towards education and accountancy were also prompted, a famous example being Akbar's finance minister राजा टोडरमल। तो हिंदू जो पढ़े लिखे लोग थे मुग़ल एम्पायर में उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। जैसे राजा टोडरमल जो था ये खत्री कास्ट का था, लेकिन मुग़ल एम्पायर में काफ़ी अच्छा नाम था इसका अकबर के टाइम में। ईरानियन को जहांगीर के टाइम में काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंस मिला। एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल क्वीन नूर जहाँ वाज ईरानियन। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशन, अंडर हिम मराठास अकाउंटेड फॉर सीजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर। औरंगजेब के टाइम में जो राजपूत थे काफ़ी हाई पोजीशन पर गए, लेकिन मराठा नहीं गए। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड रैंक मनसब्स। हर जो ऑफिसर था उसको मनसब दिया जाता था। दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन देते थे, जट जो कि था इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन द इंपीरियल हियरार्की, एंड सैलरी जो थी ऑफ द ऑफिशियल मनसबदार जो था उसकी सैलरी थी सवार, विच इंडिकेट द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्विस। तो जट और सवार के ऊपर ही उसका जो पोजीशन था वो डिक्लेयर होता था। जट मतलब कितनी पोजीशन थी, जैसे हम पॉइंट कह सकते हैं, और सवार कितने घुड़सवार चाहिए थे उसको अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए। मान लो मतलब बड़ी टेरिटरी है उसको ज़्यादा चाहिए तो उसका मतलब वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल। बड़े से बड़ा नोबल जो था 17th सेंचुरी, मनसबदार ऑफ 1000 जट और अबो रैंक्ड एज नोबल, उनको नोबल कहा जाता था, जो 1000 जट से ऊपर होते थे, मतलब जिनको पॉइंट्स ज़्यादा होते थे। Noble participated in military campaigns with their armies, also served as officers of the empire of province। तो नोबल्स जो होते थे, यानी कि जो मनसबदार एक एरिया का हेड होता था, वो मिलिट्री भी सप्लाई करते थे और मिलिट्री का कमांडर भी रिक्रूट किया जाता था उनको। और मुग़ल आर्मी में
जो कैवलरी और आर्म्स को मेंटेन करने का बहुत अच्छा बहुत भारी जिम्मेवारी होती थी, क्योंकि ट्रूप्स जो थे काफ़ी ज़्यादा होते थे। द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्सेस ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय इंपीरियल मार्क। तो जो हॉर्सेस होते थे, हॉर्सेस के ऊपर दाग दिया जाता था, यानी कि एक मार्क लगा देते जिससे पता चलता था कि ये शाही घोड़ा है। एम्परर जो था पर्सनली रिव्यू चेंज इन रैंक, टाइटल, ऑफिशियल पोस्टिंग ऑल एक्सेप्ट द लोएस्ट रैंक ऑफिसर्स। जो राजा होता था वो क्या करता था, सारे के सारे रैंक, टाइटल और पोस्टिंग को चेक करता था। सिर्फ वो चेक नहीं करता था जो आम सोल्जर होते थे उनको नहीं चेक करता, बाकी सारी चीज़ें वो खुद चेक करता था। अकबर हु डिज़ाइंड मनसब सिस्टम, मनसब मतलब एरिया का सिस्टम जो होता था, एक छोटे छोटे एरिया में बांट दिया था अपने एम्पायर को, वो अकबर ने शुरू किया था। और जो मनसब का हेड होता था उसको मनसबदार कहा जाता था। वो क्या होता था कि मनसब हेड होता था, वो सारे का सारा रिवेन्यू कलेक्ट करता था वहाँ से। बैंड ऑफ नोबिलिटी सिलेक्ट किया जो राजा के काफ़ी करीबी होते थे, और उनको वो एक तरह से डिसिप्लिन की तरह, जेलों की तरह ट्रीट करता था। फॉर मेंबर ऑफ नोबिलिटी इंपीरियल सर्विस वाज वे ऑफ एक्वायरिंग पावर। फैमिली मेंबर के लिए इंपीरियल सर्विस करना मतलब पावर एक्वायर करना, वेल्थ एक्वायर करना, हाईएस्ट पोजीशन पर जाना। जो a person wishing to join the service petition through a noble who presented a tajweez to the emperor. If the application was found suitable, a mansab was granted to him. तो जो मतलब कि इंपीरियल शाही घराने से होता था वो क्या करता था कि एप्लीकेशन देता था। वो एप्लीकेशन किस तरीके से देता था, अफसर उसके नोबल के द्वारा पेश की जाती थी, और उसके द्वारा अगर वो राजा को कन्विंस कर लेता है, जब ऑफिसर वो एप्लीकेशन दिखाता था कि ये फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन आई है और इस फैमिली को कंसीडर करें, अगर राजा को लगता था कि ये संभाल सकता है, उसके बाद राजा क्या करता था, उसको मनसबदार बना देता था, मनसब रिक्रूट कर देता था। मीर बख्शी, पे मास्टर जिसको कहते हैं, स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑन द राइट ऑफ द एम्परर। ये राइट साइड में खड़ा होता था। जो भी कैंडिडेट आते थे फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, while his office prepared ordering bearing his seal and signature as well as those of emperor। तो ये मीर बख्श जो होता था राजा के राइट साइड में होता था, यानी कि राजा का राइट हैंड होता था। ये क्या करता था, जितने भी कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि अफसर बनने के लिए आते थे उनको रिक्रूट करता था, उनके ऊपर साइन इसके भी होते थे और इसके साथ साथ राजा के। इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते थे, दीवाने आला, ये दीवाने आला, और दूसरा होता था सदर उस सुदूर। मिनिस्टर और सदर उस सुदूर जो होता था ये होता था मस्तद अहमाश और एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस। मतलब जो सदर उस सुदूर यानी कि सदर थाना जिसको हम कह देते हैं, जजेस वगैरह अपॉइंट होते थे, इसमें सब कुछ होता था। 3 ministers occasionally came together as advisory body but were independent of each other. Akbar with these and other advisories shaped the administrative, fiscal and monetary institution of the empire। 3 मिनिस्टर होते थे जो राजा को एडवाइस देते थे। अकबर ने इनके साथ साथ 3 मिनिस्टर के साथ साथ और भी मिनिस्टर सेट किए जो क्या करते थे, अपने एम्पायर में मॉनेटरी सिस्टम और फिजिकल सिस्टम को मेंटेन करके रखते थे। राजा इसको अकबर इसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। नोबल्स सिचुएशन एट कोर्ट वर अ रिजर्व्ड फोर्स टू बी डेप्यूटेड टू ए प्रोविंस स्टेशन एट द कोर्ट। अब कुछ नोबल्स होते थे जो कोर्ट में स्टेशन किए जाते थे, उनकी ड्यूटी कोर्ट में होती थी। रिजर्व फोर्स टू बी डेप्यूटेड टू द प्रोविंस और ए मिलिट्री कैंपेन, इनके पास फोर्स होती थी। ये ड्यूटी बाउंड होते थे, दिन में 2 बार राजा के सामने इनको जाना ही जाना होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी सबमिशन देने के लिए। तो ये होता था राजा के कोर्ट के बारे में बताया गया, ऑफिसर्स कैसे थे। इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। एम्पायर में क्या था कि एम्पायर की जो इन्फॉर्मेशन थी, एम्पायर के बारे में क्या कुछ था जो मतलब हमें जानकारी मिलती थी, आम लोगों को जानकारी मिलती थी, कैसे था वो सिस्टम। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन मोटिव क्या था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट उसको नोट डाउन किया जाए।
मीर बख्शी सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स। कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर, उन लोग पहले हमने कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर पढ़ा था, अब है कोर्ट राइटर। ये क्या करते थे, रेगुलेट करते थे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में सारे का सारा जो राइटिंग का काम था, जिसमें एप्लीकेशन होती थी, डॉक्यूमेंट्स होते थे जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाने हैं या किए गए हैं, ऑर्डर्स होते थे, ठीक है जी। तो ये सब कुछ होता था। इसके साथ साथ वकील होते थे, एजेंट्स, नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट अंडर द हेडिंग, मतलब कि जितनी भी कोर्ट में जो भी कुछ चलता था, न्यूज़ फ्रॉम द एग्जाल्टेड कोर्ट, अखबारात ए दरबार ए मौला, इस टाइटल के अंडर वो सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो दी जाती थी। तो द अखबारात contain all kind of information such as attendance at the court, grant of office and titles, diplomatic mission presented, received और inquiries made by the emperor। जो भी काम वहाँ पर हुआ है, हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर, जितना भी काम हुआ है वो सारा उसमें रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल थी। द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ द किंग्स एंड नोबल्स, ये आगे तक काम आई, लोगों के उस टाइम के राजाओं के बारे में समझने के लिए वह काफ़ी काम आई। न्यूज़ रिपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रीजन्स अंडर मुगल एम्पायर बाई इम्पीरियल पोस्ट। ये जो जितनी भी न्यूज़ मतलब जो कोर्ट से निकलती थी वो सारे एम्पायर में सर्कुलेट होती थी, जैसे अखबार फैलता है वैसे सर्कुलेट होती थी। कारण क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन है सभी लोगों को दी जाए। राउंड द क्लॉक दे रिले ऑफ फुट रनर्स, कसीद एंड पथमार, कैड पेपर कार्ड रोल्ड अप इन बॉम्बू कंटेनर्स, द एम्पेरर रिसीव्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंस प्रोविंशियल कैपिटल विद इन फ्यू डेज। जैसे आपको पहले बताया था कि जो पोस्टल सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मुगल एम्पायर का। जो फुट रनर्स थे कुछ ही दिनों में एक एम्पायर से, मतलब एम्पायर कोर्ट, इम्पीरियल कोर्ट से जो ऑर्डर थे वो मनसबदारों तक, अदर ऑफिशियल तक पहुंचा देते थे। एजेंट्स ऑफ नोबल पोस्टेड आउटसाइड द कैपिटल एंड राजपूत प्रिंसेस एंड ट्रिब्यूटरी रूलर्स ऑल assiduously copied these announcement and sent their contents by messenger back to the master. The empire was connected by the surprisingly rapidly information loop of public news। तो ये क्या था कि जो मतलब इतना बड़ा एम्पायर था, उस एम्पायर में क्या था, छोटे मोटे जो राजा थे, जो मनसबदार थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी और बाद में उस इन्फॉर्मेशन के रिटर्न में जो कुछ कहना चाहते हैं उसी मैसेंजर को वो बता देते थे। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन का सिस्टम चलता था। तो हमने पढ़ा कि इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती थी एम्पायर की। अखबार आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, और उसके बाद आपको बता दिया मैसेंजर होते थे, पठमार जिसको कहा जाता, फुट रनर्स वो होते थे। उसके बाद है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल, अब सेंटर में तो था मुगल कोर्ट और प्रोविंस में क्या थे, छोटे छोटे सूबाज बनाए गए थे, प्रोविंसेस बनाए गए थे। वहाँ पर मिनिस्टर्स रखे जाते थे जो दीवान, बख्शी और सदर के सदर होते थे, उनके साथ मतलब कि मिनिस्टर बनाए जाते थे। और उनका जो हेड होता था उन प्रोविंसेस में, दीवान, बख्शी और सदर का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर, जिसको सूबेदार कहा जाता था। वो डायरेक्टली राजा से यानी कि मुगल एम्पायर से कनेक्टेड होता था। द सरकार इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड often overlapped with the jurisdiction of फौजदार who were deployed with contingents to heavy cavalry and musketeers in district। अब क्या था कि सरकार बना दी सूबा में, यानी कि जो प्रोविंस में छोटे छोटे कस्बे और बना दिए जाते थे जिनको और बांट दिया जाता था, लेकिन ये एक फौजदार के अंडर आते थे। उसके पास कैवलरी होती थी, बंदूकधारी लोग होते थे जो क्या करते थे, मतलब एम्पायर में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के हमले या विरोध को रोकने में हेल्प करते थे। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक आफ्टर एट द लेवल ऑफ प्रांगणास। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हो जाते थे जिनको हम कहते थे प्रांगणास। वहाँ पर ऑफिसर्स होते थे, जैसे कानूंगो रिकॉर्ड कीपर होता था, चौधरी रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, एंड काजी जो मतलब जज का काम करता था।
Each department of administration maintained a large support of staff, clerks, accountants, and auditors, messengers, and functionaries who were technically qualified officials functioning in accordance with the standardized rulers and procedures and generating copious written order. Persian was made the language of the administration throughout the, but local language were used for विलेज अकाउंट्स। तो इन्फॉर्मेशन कैसी जाती है, हर एक डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन किया जाता था, क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, ऑडिटर, मैसेंजर्स होते थे, फंक्शनरीज होते थे। ये क्या करते थे, अपने रिकॉर्ड बनाते पर्शियन लैंग्वेज में और राजा को भेजते थे। पर्शियन के साथ साथ लोकल अकाउंटेंट में क्या होती थी, लोकल लैंग्वेज भी यूज़ होती गाँवों में। मुगल क्रॉनिकल्स जो थे usually portrayed the emperor and his court as controlling the entire administrative apparatus down to the village level। क्रॉनिकल्स में ये बताया जाए कि राजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो था किसी न किसी तरीके से छोटे से छोटी यूनिट तक ही भी मुगल एम्पायर का कंट्रोल था। द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लैंडेड मैग्नेट्स एंड द जमींदार एंड द रिप्रेजेंटेटिव मुगल एम्पायर वाज समटाइम मार्क्ड बाय द कन्फ्लिक्ट ओवर द अथॉरिटी। कभी कभी जमींदारों के बीच और मुगल एम्पायर द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। कारण क्या था, वो कहते थे हम पावरफुल है, वो कहते थे हम पावरफुल है। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक 8th। अब है 9th, बियॉन्ड द फ्रंटियर।